हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द एक्सीडेंट पिरामिड। ये एक्सीडेंट पिरामिड क्या है? यह हेनरिच थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट। जो हेनरिच एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक्सीडेंट्स को लेकर ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और वो लगभग 7500 एक्सीडेंट पर एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल करने के बाद अपना खुद का अनुभव उन्होंने शेयर किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे आफ्टर द 7500 एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सीडेंट। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एक्सीडेंट वाज हैपन, क्या कारण है जिससे एक्सीडेंट होते हैं, क्या अपना आप होते हैं, क्या उसके पीछे रीज़न रहता है। तो ये कंक्लूजन निकाला। तो ये मैं एक्टिंग में इतनी मशक्क़त नहीं, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करता हूँ, लेकिन इसमें आई थिंक इतना नहीं करता। ये सब प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसलिए कॉस्ट्यूम, मेकअप, ड्रेसअप और बहुत सेट लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है। इसमें सिंपली स्टडी कीजिए आप और आप पढ़ा दीजिए। तो कम टू द पॉइंट, खैर वो अलग टॉपिक है। वो निष्कर्ष पर पहुँचे हेनरिच, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि बिहाइंड एवरी एक्सीडेंट देयर इज ए कॉज। हर एक दुर्घटना के पीछे एक कारण छुपा हुआ है। सो यू शुड नीड टू फाइंड आउट द कॉज। क्या कारण है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। पहली बात बताई उन्होंने। दूसरी बात बताई कि एक्सीडेंट डोंट हैपन बट दे आर कॉज्ड। एक्सीडेंट उत्पन्न नहीं होते, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। फिर उन्होंने कहा कि 70% एक्सीडेंट आर कॉज ड्यू टू अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट के कारण। अब ये अनसेफ एक्ट क्या है? इफ़ यू आर नॉट बियर द प्रॉपर हेलमेट, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर पीपी, दैट इज अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन वो है जब उसे पहन भी रखा है, अनसेफ तो आपने एक्ट तो फॉलो कर रखा लेकिन कंडीशन सेफ नहीं है, तो वो अनसेफ कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट, 70% ये बता दिया कि एक्सीडेंट आर केस ड्यू टू अनसेफ कंडीशन, और 20% एक्सीडेंट आर केस्ड ड्यू टू अनसेफ कंडीशन। अगर अनसेफ कंडीशन, मान लिया हजार्डस कंडीशन है, कहीं कोई केमिकल्स, डिफरेंट स्टोरेज, मड मिक्सिंग एरिया में स्लिप या हजार्ड है, या फ्लो ऑफ ऑयल है, या फ्लो ऑफ मड है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड हो सकता है, वहाँ आप काम कर रहे हैं, या कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, या जहाँ पर लेक ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ काम कर रहे हैं, या मड टैंक में काम कर रहे हैं, तो वो अनसेफ कंडीशन है। उस अनसेफ कंडीशन में प्रॉपर सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसमें एंट्री कीजिए और उसके बाद वर्क कीजिए। तो इन्होंने कहा कि 20% एक्सीडेंट्स जो है अनसेफ कंडीशन के कारण होते हैं और 70% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट के कारण होते हैं। तो दो चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। मैंने बता दिया, वियर टू नॉट बियर टू द हेलमेट, हेलमेट ना पहनना अनसेफ एक्ट है, और हजार्डियस कंडीशन में वर्क करना अनसेफ कंडीशन है। अब इन्होंने एक पिरामिड दिया, दैट इज नोन द हेनरिच पिरामिड। वो हेनरिच इन्हीं के नाम से, पिरामिड, पिंड जिसे बोलते, वो नाम दिया गया, हेनरिच पिरामिड के नाम से दिया गया। तो इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में ये कहा कि जो मेजर इंजरी है या मेजर एक्सीडेंट है वो एक होता, और माइनर इंजरी लगभग 29 होती, और नियर मिस 300 होते, यानी 330 का इन्होंने रेशियो निकाला। टोटल एक्सीडेंट्स 330, नो इंजरी या नियर मिस 300, माइनर इंजरीज 29 और मेजर इंजरीज 1। इसी पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो इसमें नहीं है। देखिए, फैटिलिटी, जो मेजर एक्सीडेंट होता है, जैसे भोपाल डिजास्टर कांड हो गया मध्य प्रदेश में, वहाँ गैस लीक हो गई थी, या बड़ा एक्सीडेंट हुआ, या कोई भी एक इतना एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट हो जिसमें कई हजार लोगों की डेथ हो जाए, वो 10 साल में एक बार होता है। उसकी फ्रिक्वेंसी और फैटिलिटी रेट ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है, आवृत्ति कम होती है, और फैटिलिटी, घातकता ज़्यादा होती है। ज़्यादा वो लोगों को डैमेज करेगा, ज़्यादा क्षति पहुँचाएगा, ज़्यादा नुकसान इंसानों को होगा। लेकिन वो 10 साल में, 20 साल में कभी एक बार होता है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, बहुत ना के बराबर है, घातकता ज़्यादा है।
इसी को उल्टा कीजिए, रिवर्स कीजिए। जो नियर मिस है या माइनर इंजरीज है या छोटी मोटी दुर्घटनाएं वो डेली होती, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन फर्टिलिटी कम है। उल्टा कैसे कि डेली कुछ ना कुछ दुर्घटना होगी लेकिन उसमें ज़्यादा जान नहीं जाएंगी, बहुत ना के बराबर जाएगी। तो इस बात को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ जाती है वहाँ फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, बार बार रिपीटेशन हो रही है, वहाँ पर फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपको ये बताना कि सर फर्टिलिटी इफ़ द मोर द फ्रिक्वेंसी इज लो, इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज लो फर्टिलिटी मोर। और ये 10 साल में 20 साल में एक बार होता है। जहाँ पर पाइपर अल्फा हुआ, भोपाल डिजास्टर हुआ, पाइपर अल्फा में पूरा रिग उड़ गया, जो भी वो हुआ, तो सारी चीज़ें आपको ये ध्यान रखिए, तभी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपको जानकारी हो। इफ़ यू हैव द डीपली नॉलेज अबाउट द हेनरिच ट्रायंगल, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए हैं और वो आप एक्सप्लेन कर पाएँ, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो आई होप मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बुक के थ्रू भी दिखा देता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी पढ़ाता हूँ और मैं हर टाइप से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो HSC के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि आपको समझ में आए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और बोर्ड पे भी कोशिश करूँगा, आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके।